स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। मेरे बच्चे, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए आपके ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं जाना, इसको पक्का करके जाना है। तो आइए शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? सबसे पहले पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। तो मॉनेटरी पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये पॉलिसी का मेन मोटिव होता है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करना। अब एक बात बड़ी क्लियर है, अगर एक्सेस डिमांड है हम क्या चाहेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम हो, और जब डेफिसिट डिमांड है हम क्या चाहेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़े। तो सेंट्रल बैंक कैसे करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारे दो मेथड्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। अब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को शुरू करेंगे तो इसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है बैंक रेट। भाई बैंक रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है लॉन्ग पीरियड के लिए विदाउट एनी कोलेटरल, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है सेंट्रल बैंक, हम उसे बोल देते हैं बैंक रेट। जब एक्सेस डिमांड होती है, इन्फ्लेशन होता है, तो बैंक रेट को बढ़ाया जाता है, और जब डेफिसिट डिमांड होती है बैंक रेट को कम किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। जब एक्सेस डिमांड है हम बैंक रेट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक बैंक रेट बढ़ाएगा तो कमर्शियल बैंक भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। भाई डेफिनेटली जब सेंट्रल बैंक उनसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो वो लोग भी पब्लिक से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे, तो लोग लोन कम लेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एंड प्रॉब्लम एक्सेस डिमांड की सॉल्व हो जाएगी। और डेफिसिट डिमांड में हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स। अब आता है सर सीआरआर क्या है। हमारे बैंकिंग सिस्टम में रूल है, हर कमर्शियल बैंक को अपने पास जो भी टोटल डिपॉजिट आ रहे हैं उसका एक मिनिमम परसेंटेज कहां जमा कराना है, सेंट्रल बैंक के पास, जिसको हम बोल देते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब मेरे बच्चे, अगर एक्सेस डिमांड है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सीआरआर को बढ़ा देगा, कैश रिजर्व रेशियो को, और डेफिसिट डिमांड है तो सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगा। क्यों करेगा ऐसा, देख लेते हैं। सर जब एक्सेस डिमांड होगी तो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया जाएगा, इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास जो लोन देने के लिए रिजर्व्स है वो कम रह जाएंगे। भाई डेफिनेटली जब सेंट्रल बैंक के पास वो ज्यादा पैसा जमा कराएगा तो रिजर्व जो है लोन देने के लिए वो कम हो जाएंगे, लोगों को लोन कम मिलेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एंड एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज एंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड सॉल्व। और हम इससे उल्टा करेंगे इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड। फिर आता है सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। अब ये क्या है, कि वो मिनिमम परसेंटेज होती है टोटल डिपॉजिट की जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है। देखो ना बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, हर हमें कमर्शियल बैंक के पास कुछ मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। कल को कस्टमर अपने पैसे विड्रॉ कराने आए और बैंक कह दे भैया मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे काम चलेगा? तो हर कमर्शियल बैंक को एक मिनिमम परसेंटेज टोटल डिपॉजिट की अपने पास रखनी होती है, हम इसको बोल देते हैं एसएलआर। और एक्सेस डिमांड में इसको भी बढ़ाएंगे और डेफिसिट डिमांड में इसको कम करेंगे। अब इसमें क्या होगा देखिए, जब एक्सेस डिमांड होगा तो एसएलआर को बढ़ाया जाएगा। अब इससे क्या होगा, अगेन कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए जो रिजर्व्स है वो कम रह जाएंगे, लोगों को लोन कम मिलेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एंड एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज। अब आता है नेक्स्ट रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है फॉर शॉर्ट पीरियड एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम कोलेटरल। ध्यान दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेपो रेट में और बैंक रेट में। क्या बेसिक डिफरेंस है, याद रखिएगा। बैंक रेट मिलता है लॉन्ग पीरियड के लिए, रेपो रेट मिलता है शॉर्ट पीरियड के लिए। बैंक रेट में आपको कोई कोलेटरल नहीं रखना कमर्शियल बैंक को, रेपो रेट में कमर्शियल बैंक कोलेटरल रखता है सेंट्रल बैंक के पास। अब एक्सेस डिमांड में रेपो रेट को भी बढ़ाया जाएगा और डेफिसिट डिमांड में रेपो रेट को कम किया जाएगा। अब एक्सेस डिमांड है, क्या करेंगे हम, रेपो रेट को बढ़ा देंगे। अब इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक ही अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, लोग लोन कम लेंगे, मनी सप्लाई कम, एंड एग्रीगेट डिमांड आल्सो डिक्रीज।
and problem of excess demand corrected, and vice versa in case of deficit demand. अब आता है सर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? कई बार कमर्शियल बैंक के पास कुछ सरप्लस मनी होती है, जब वो सेंट्रल बैंक के पास रख देता है तो सेंट्रल बैंक उसके बदले उसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये सेंट्रल बैंक दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंक को। क्यों दे रहा है? क्योंकि कमर्शियल बैंक ने अपना सरप्लस अमाउंट कहां रखा? सेंट्रल बैंक के पास। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एक्सेस डिमांड में रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा दिया जाएगा और डेफिसिट डिमांड में रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा। क्या होगा इसमें देखिए, जब एक्सेस डिमांड होगा रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं, जो आरबीआई के पास उनके डिपॉजिट्स है वो बढ़ जाएंगे। कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए रिजर्व्स कम रह जाएंगे। भाई देखो ना, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा तो कमर्शियल बैंक अपने पैसे सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा रखेंगे, अपने पास जो रिजर्व है कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए कम हो जाएंगे, जनता को लोन कम मिलेगा, मनी सप्लाई कम, and aggregate demand will decrease and problem is solved. फिर आता है सर ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन? Sometimes central bank control the money supply by sale and purchase of government security. भाई ओपन मार्केट में जाके क्या करता है सेंट्रल बैंक? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करता है, हम इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है? जब एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा सेंट्रल बैंक, और जब डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा। क्या होगा इसमें? आइए देखते हैं। जब एक्सेस डिमांड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने सेल कर दी पब्लिक को, जब पब्लिक को आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की तो मनी सप्लाई पब्लिक के पास कम हो गई। डेफिनेटली जब गवर्नमेंट से सिक्योरिटी खरीदेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पब्लिक खरीदेगी तो उनका पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम होगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, एंड डेफिनेटली डिमांड विल डिक्रीज एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड। अब आते हैं क्वालिटेटिव मेथड। सर ये क्या है? सर क्वालिटेटिव मेथड में सबसे पहले आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। देखो जब भी कभी हम लोन लेने जाते हैं ना, हमेशा हम कुछ सिक्योरिटी जमा कराते हैं, कोलेट्रल रखते हैं, उसके बेसिस पे हमें लोन मिलता है। और हमेशा ये देखा जाता है कि जो लोन का अमाउंट होता है कोलेट्रल से सिक्योरिटी से कम होता है। मान लीजिए मैं लोन लेने गया, मैंने अपना 10 लाख रुपए का घर वहां पे रखा है एज ए कोलेट्रल, तो मेरे को लोन 10 लाख नहीं मिलेगा, मे भी 8 लाख मिलेगा, 7 लाख का लोन मिलेगा। तो ये जो लोन में और सिक्योरिटी में डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। और जब एक्सेस डिमांड होती है, इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोगों को लोन कम मिले, और जब डेफिसिट डिमांड होती है, इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन को हम कम कर देते हैं। क्या होता है देखते हैं। देखो जब एक्सेस डिमांड था, आपने क्या किया? मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन बढ़ा दिया। इसका मतलब था मान लो पहले 20% था मार्जिनल रिक्वायरमेंट कि 10 लाख की प्रॉपर्टी आपको 8 लाख का लोन मिलेगा, हमने रिक्वायरमेंट कर दी 30%। अब उसी प्रॉपर्टी के लिए आपको लोन मिलेगा 7 लाख रुपए का, तो क्या हुआ? पीपल विल गेट लेस अमाउंट ऑफ लोन फॉर द सेम सिक्योरिटी। तो आपने मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ाई, अब उसी सिक्योरिटी के लिए लोन कम मिल रहे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम, एंड प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड। नेक्स्ट आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या करती है गवर्नमेंट? कोटा फिक्स करती है अलग अलग बैंक्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए। मतलब गवर्नमेंट प्रॉपरली डिसाइड करेगी किस बैंक को कितना कितना लोन देना है, किस इंडस्ट्री को कितना कितना लोन देना है। और एक्सेस डिमांड है तो इन कोटास को कम कर दिया जाएगा, और डेफिसिट डिमांड है इन कोटास को बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोगों को लोन ज्यादा दिया जाए, मनी सप्लाई बढ़े। अब कंट्रोल ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। हम जाते हैं ना कंज्यूमर क्रेडिट लेने, टीवी लेना होता है तो क्रेडिट मिल जाता है, मोबाइल लेना है तो क्रेडिट मिल जाता है, इसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर क्रेडिट। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर एक्सेस डिमांड है, इन कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज को कम कर दो। कैसे कम कर दो? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, फॉर्मेलिटीज बढ़ा दो, लोग लोन कम लेंगे, डिमांड कम, प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर डेफिसिट डिमांड है तो इन फैसिलिटीज को बढ़ा दो। भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो, लेस डॉक्यूमेंटेशन, लोग फटाफट लोन लेंगे, डिमांड बढ़ेगी, एंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। देन कम्स मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या है? सिंपल, सेंट्रल बैंक सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कमर्शियल बैंक को, भैया मेरी बात मानो। क्या बात मानो? कि अगर भैया इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड है, तो लोगों को लोन कम दो, और डेफिसिट डिमांड है तो लिबरल हो जाओ, लोगों को लोन ज्यादा दो। इट कैन बी रिक्वेस्ट, इट कैन बी सजेशन, इट कैन बी एडवाइस।
by central bank to the commercial bank. That we call moral suasion. And direct action. अब अगर किसी बैंक ने सेंट्रल बैंक की बात नहीं मानी तो भैया सेंट्रल बैंक कौन है? बैंकर ऑफ द बैंक। तो उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, उनको पेनल्टी भी लगा सकते हैं, फाइन भी लगा सकते हैं और इवन उनका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। तो दैट इज द डायरेक्ट एक्शन बाय द सेंट्रल बैंक। तो इसी के साथ मेरे बच्चे मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हुई। पेपर के लिए जरूर करके जाना, बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे। गॉड ब्लेस यू ऑल।